डियर फ्रेंड्स, जेईई मेंस 2023 के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जनवरी अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसको वन बाय वन करके हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके पास में 31 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का सवाल है। जेड इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइड बाई कॉस पाई बाई थ्री प्लस आई साइन पाई बाई थ्री। तो जेड को लिख सकते हैं यहाँ पर मैं, आप यहाँ पर में क्या कर सकते हो, √2 से डिवाइड कर दोगे। √2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या फायदा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं √2। ये ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली आई माइनस वन, ये कौन से क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, पॉजिटिव। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा। ये -1,1। तो इसका अगर आर्गुमेंट दिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई पावर आयोटा पाई माइनस पाई बाई फोर। यानी इसको लिख सकते हैं, इसका मॉड कितना है, √2 इंटू ई पावर आयोटा 3 पाई बाई 4। यानी लिख सकते हैं √2 इंटू ई पावर आयोटा 3 पाई बाई 4 डिवाइड बाई, ये वाला लिख देंगे कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 ई पावर आयोटा पाई डिवाइड बाई 3। तो इसको लिख देंगे जेड इक्वल टू √2 इंटू ई पावर आयोटा, ध्यान से देखिए 3 पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 3, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा 3 पाई बाई 4 माइनस पाई डिवाइड बाई 3। तो जेड इक्वल टू √2 ई पावर आयोटा, यहाँ पर में 12 हो जाएगा, यहाँ पर में 9 - 4 यानी यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर में आपके पास में हो जाएगा 9 - 4 यानी 5 पाई डिवाइड बाई 12। तो ये आपके पास में हो जाएगा √2 कॉस 5 पाई बाई 12 प्लस आई साइन 5 पाई डिवाइड बाई 12। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है, √2 कॉस 5 पाई बाई 12 प्लस आई साइन 5 बाई 12। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो बहुत ही इजी सवाल है, बेसिकली इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को रीअरेंज करना था और इसको डिवाइड करके आंसर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारे पास में है 1 फरवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का है, 1 फेब का मॉर्निंग शिफ्ट का। ये सर्कल का लोकस का सवाल है, ठीक है ना, सर्कल का लोकस का सवाल है। इसको सॉल्व करने का दो टेक्निक हो सकता है। एक टेक्निक तो आप ऐसा करो, z-3 इक्वल टू 2। हम लोग क्या करते हैं, z को x प्लस आई वाई रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, x प्लस आई वाई। जब x प्लस आई वाई रख देंगे और इसको स्क्वायरिंग कर देंगे मॉड को, तो यहाँ पर में कितना हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिया तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर में हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये 4x² 4y², इधर x² y², तो बच जाएगा 3 इंटू x² प्लस y²। यहाँ पर में देखो -6x इंटू 4 -24x और यहाँ पर -4x, तो उधर में आएगा तो कितना हो जाएगा +20x। तो यहाँ पर में अपन लोग लिख सकते हैं -20x यानी 6x इंटू 4 यानी -20x। तो यहाँ पर मैं लिख सकते हैं -20x और यहाँ पर में +4, यहाँ पर 20x हो जाएगा तो 20/3 हो जाएगा। यहाँ पर में x प्लस प्लस यहाँ पर में +9 इंटू 4 यानी 36 और 36 और यहाँ पर में 36 हो जाएगा और यहाँ पर में आपको +4 इधर में आएगा तो यानी -4 यानी 36 - 4 यानी +32 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये सर्कल है, इसका सेंटर कितना हो जाएगा -g - f -g यानी 10/3 0, ये सेंटर हो जाएगा सर्कल का। और रेडियस हो जाएगा इक्वल टू √g² यानी 100 डिवाइड बाई 9 प्लस 0² 0 -c यानी -32 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, यहाँ 32 डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा आपके पास में √96 यानी 4 डिवाइड बाई 9 यानी इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से अल्फा बीटा क्या है आपके पास में, सेंटर है 10/3 0 यानी 3 इंटू
10/3 प्लस 0 प्लस 2/3, तो ये कितने के बराबर होगा? 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12, इक्वल टू 12। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 12, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एक और सवाल है हमारे पास में, लेट फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C, कर्व C1 mod z इक्वल टू 4 एंड लेट द पॉइंट locus of the point z plus 1 by z be the curve C2, then curve C1 and C2 intersect at 4 point, C1 lies inside C2, C1 C2 intersect at 2 points, C2 lies inside C1। ये सवाल जो है आपके पास में बच्चों, ये सवाल आपके पास में 31 जनवरी का सवाल है, 31 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है ये, ठीक है ना। 31 जनवरी, 31 जैन का सवाल है ये। क्या करेंगे? सबसे पहले मॉड जेड इक्वल टू 4, मॉड जेड इक्वल टू 4, ये क्या है? एक तरह से सर्कल है, ये क्या है? सर्कल है। कैसे पता किया? अगर आपने जेड को एक्स प्लस आई वाई रख दोगे, जैसा कि अभी पिछला सवाल में बताया, एक्स प्लस आई वाई का मॉड इक्वल टू 4, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 16, ये सर्कल हो गया। अब इसको देखना है, जेड प्लस 1 बाई जेड को देखना है, ये C2 कर्व लाई कर रहा है। तो जेड प्लस 1 बाई जेड के लिए यहां से हम लोग जेड को लिख सकते हैं इक्वल टू 4 ई पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड जेड का 4 यानी जेड को 4 ई पावर आयोटा थीटा। अब इसमें बैठा दो, इसमें बैठा देंगे तो हो जाएगा 4 ई पावर आयोटा थीटा प्लस 1/4 ई पावर आयोटा थीटा। ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको ओमेगा मान लेते हैं, नया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस 1/4 ई पावर माइनस आयोटा थीटा, यानी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो यहां से जब इसको हम लोग अगर x प्लस आई वाई लिख दें, लोकस निकालने के लिए क्या करते हैं? हमेशा x प्लस आई वाई लिखते हैं। तो 4 cos थीटा प्लस 1/4 cos थीटा, यहां पर में हो जाएगा 4 प्लस 1/4, ध्यान से देखना है बच्चों, ठीक है ना, प्लस यहां पर 4 माइनस 1/4, यानी 4 माइनस 1/4 साइन थीटा। तो इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17/4 cos थीटा प्लस 16 माइनस 1 यानी 15/4, 15/4 साइन थीटा। ये हो जाएगा x प्लस आई इंटू वाई। अब स्क्वायरिंग और एडिंग कर दोगे, स्क्वायरिंग और एडिंग कर दोगे तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, यहां पर मैं स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो x इक्वल टू 17/4 cos थीटा और y यहां से y इक्वल टू 15/4 साइन थीटा, इक्वल टू 15/4 साइन थीटा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 4x डिवाइड बाई 17 का होल स्क्वायर प्लस 4y डिवाइड बाई 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 1। और ये क्या है? इलिप्स है बच्चों, इलिप्स है, ठीक है ना। और पहला वाला क्या है? सर्कल है। ध्यान से देखो, यहां पर मैं ये जो भी इंटरसेक्ट करेगा, ये जो सर्कल होगा, ये सर्कल का रेडियस कितना है? 4 के बराबर है। कितने के बराबर है? 4 के बराबर। इस तरह का सर्कल है आपके पास में, 4 के बराबर है। और ये इलिप्स का जो ये वाला एक्स वाला एक्सिस का है वो कितना है? 17/17 यहाँ पर में कितना है? 4, यानी 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, मतलब इधर से कहीं ना कहीं चलेगा। ये रेडियस कितने के बराबर है? 4। और ये वाला जो एक्स के नीचे में होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 17 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना, 4 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर। तो यहाँ पर में इस तरह का कुछ हो जाएगा। और y वाला क्या है? 4 से छोटा है y, ये वाला भी क्या है? 4 है, रेडियस 4 है। और y वाला कितना है? 15/4 यानी 3 पॉइंट समथिंग। तो y एक्सिस में नीचे तो कुछ इस तरह का इलिप्स आपको बन जाएगा। तो कितना इंटरसेक्ट किया? 4 पॉइंट पर, 1 2 3 और 4, यानी ये सर्कल और इलिप्स जो है, दो कर्व है, एक C1 दूसरा C2, आप देख पा रहे हैं, है ना। यानी कर्व C1 और C2 इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब फिर से एक बार समझ लीजिए, ये इलिप्स जो है इसका मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा? रेडियस से ज्यादा, क्योंकि 17/4 है, 17/4 है। और माइनर एक्सिस में कितना है? 15 डिवाइड बाई 4, तो ये 4 से छोटा है,
ये लेस देन 4, ये ग्रेटर देन 4, यानी ये 4 वाला पार्ट जो है, जो ग्रेटर देन वाला पार्ट है वो यहां तक चलेगा, और लेस देन वाला 4 से क्या हो जाएगा नीचे, तो 4 बार इंटरसेक्ट कर जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन है, फॉर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 इफ रियल ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू 0 एंड रियल ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 0 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल। इमेजिनरी ऑफ Z1 पर आपको रिलेशन बताना है। ये सवाल कौन से शिफ्ट का है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये सवाल भी जो हमारे पास में है, ये सवाल आपके पास में है एक बार देख लेते हैं सवाल को। रियल ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू 0, तो आप क्या करो, Z1 को लिख दो x1 प्लस iy1, Z2 इक्वल टू x2 प्लस iy2। अब इसको रियल ऑफ Z1 Z2, तो Z1 Z2 जब मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रियल पार्ट लिखेंगे तो ध्यान से देखो, ये x1 x2 एक बार होगा, और i इंटू आई स्क्वायर माइनस 1, यानी रियल पार्ट ऑफ हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2, ये कितने के बराबर है, 0। और रियल ऑफ Z1 प्लस Z2, यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, ये Z1 प्लस Z2 यानी कितने के बराबर होगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। यहां से आपको मिल रहा है x1 इक्वल टू माइनस x2, इसका मतलब है जब इस इक्वेशन में इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस x1 स्क्वायर, अगर x2 को माइनस रख देंगे ये माइनस y1 y2 इक्वल टू 0, तो यहां से आपको हो जाएगा y1 y2 इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर, और ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि यहां पर में x1 स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव है, और बाहर में एक माइनस साइन है, इसका मतलब इमेजिनरी का प्रोडक्ट कितना होगा, निगेटिव। इमेजिनरी का प्रोडक्ट का निगेटिव कितना होगा, इसका मतलब है कि इमेजिनरी ऑफ Z1 अगर एक ग्रेटर देन 0 हुआ तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, इमेजिनरी ऑफ Z2 लेस देन 0। इसी तरह से अगर ये Z1 का लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी ऑफ Z2 ग्रेटर देन 0, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी ध्यान से देखो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दो सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी बी और सी, यानी ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, बी और सी सेटिस्फाई करेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो इस तरह से बेसिक सवाल है बच्चों, इस सवाल को हम लोग ने सॉल्व कर लिया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन है आपके पास में, 1 प्लस साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π/9 होल क्यूब। ये आपके पास में 24th जैन का इवनिंग शिफ्ट का सवाल है, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले क्या करो, ये जो नंबर है साइन 2π/9 प्लस आई कॉस 2π/9, इसको अगर हम लोग जेड ले लेंगे तो जो नीचे वाला नंबर है ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा, जेड बार हो जाएगा, जेड बार इक्वल टू साइन 2π/9 माइनस साइन 2π/9 माइनस आई इंटू कॉस 2π/9। तो इसको क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 प्लस जेड बार का होल क्यूब। और आपको पता है ये जो जेड का मॉड है, ये जेड का मॉड कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो जेड का मॉड जब 1 होता है तो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी जेड बार को लिख सकते हैं, जेड बार को लिख सकते हैं 1/जेड, तो इसे यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 प्लस 1/जेड का होल क्यूब। तो क्या करेंगे, 1 प्लस जेड कैंसिल, ऊपर में बच गया जेड क्यूब, यानी जेड क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास में साइन 2π/9 प्लस आई इंटू कॉस 2π/9 का होल क्यूब। अब ध्यान देखो, इसमें अभी डी मोइवर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि डी मोइवर के लिए आपको क्या होता है, कॉस प्लस आई साइन थीटा होता है, यहाँ पर साइन प्लस आई कॉस थीटा। तब क्या करो, यहाँ पर मैं प्लस आई बाहर निकाल लो, प्लस आई जब बाहर निकाल लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आई का होल क्यूब, आई का होल क्यूब,
और यहां पर बच जाएगा cos 2π/9, cos 2π/9। और यहाँ पर में आपको क्या करना है, आपको +1 करना है, यानी i कॉमन लेंगे तो -i बच जाएगा, किंतु i इंटू -i² -1 +1 -i sin 2π/9 होल क्यूब। और ये वाला क्या हो जाएगा, cos प्लस i sin, ये वाला हो जाएगा इक्वल टू i³ e पावर -iota 2π/9, और पावर 3 है तो ये 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 बच जाएगा। और आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है, आई क्यूब का वैल्यू होता है -i, तो -i इंटू ई पावर -iota 2π/3। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा, यहां पर में ये जो टर्म बनेगा बेसिकली यहां पर में आप लिख लोगे इसको, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -i बाहर हो गया, और cos -2π/3 प्लस i इंटू साइन ऑफ -2π/3, तो ये -i और cos 2π/3 कितने के बराबर हो गया, cos 2π/3 आपके पास में हो गया, आपके पास में cos 2π/3 यानी cos 120 cos 90 + 30 sin 30, यानी -1/2 प्लस i इंटू साइन 120, ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस cos 120 आपके पास में हो गया माइनस, और ये माइनस हो जाएगा -i इंटू √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा आपको, देखो यहां पर माइनस कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ जाएगा, और यहां पर मैं iota/2 और प्लस i² यानी -√3/2, तो ये कितने के बराबर हो गया, 1/2 यहां पर में हो जाएगा -√3/2 प्लस i/2 -√3/2 प्लस i/2, यानी थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा -√3/2 प्लस i/2। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बच्चों। एक और सवाल है, z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod of z - 2i divided by z plus i equal to 2, then z lies on a circle of radius। तो फिर वही काम करेंगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले z को शिफ्ट कर देंगे x प्लस i y, जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा mod ऑफ x प्लस i y -2i डिवाइड बाई x प्लस i y प्लस i mod इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे mod लगा के तो हो जाएगा x प्लस x² प्लस y -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ये हो जाएगा x² प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर में 4x² 4y² x² y² कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 3x² प्लस 3y², यहाँ पर 2y इंटू 4 8y, और यहाँ पर -4y, यानी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 12y, और ये 4 इंटू 1 प्लस 4, इधर प्लस 4 कैंसिल होकर 0, तो ये बच जाएगा। तो ये सर्कल हो गया, आप देख पा रहे हो x² प्लस y² प्लस 4y इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास में हो जाएगा x² प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितने के बराबर हो गया 4, और इसका सेंटर आप देख पा रहे हो 0, -2 0, -2, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये सवाल आपके पास में 25th का इवनिंग शिफ्ट का सवाल था, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, z1 इक्वल टू 2 + 3i, z2 इक्वल टू 3 + 4i, न सेट्स S जिसमें z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले z को क्या लिख देंगे, z को लिखना है x प्लस i y, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में z को क्या लिखना है, x प्लस i y। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो जब लिखेंगे इस तरह से तो x प्लस i y -2 - 3i होल स्क्वायर
माइनस जेड टू यानी एक्स प्लस आई वाई माइनस 3 - 4i का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 यानी 2 - 3 यानी -1 माइनस आई का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई करके कितना हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर माइनस x-3 का होल स्क्वायर माइनस y-4 का होल स्क्वायर और ये रूट टू का होल स्क्वायर यानी 2 के बराबर होगा। अब सिंप्लीफाई करिए तो x² माइनस x² माइनस y² कैंसिल, यहां बच जाएगा -4x, यहां बचेगा आपके पास में -6y, यहां पर कितना बचेगा +6x, यहां पर बचेगा +6x, ध्यान से देखिए +6x और यहां पर में +8y और यहां पर में 4 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो गया आपके पास में 4 + 9, यहां पर में हो जाएगा -9 और यहां पर में हो जाएगा -16 = 2। तो यहां पर में देखो 6x - 4x यानी कितने के बराबर हो गया, 2x + 2y, ये 9 कैंसिल और इधर में चला जाएगा तो कितने के बराबर हो गया आपके पास में 2 + 16 18 -4 यानी 14। तो यहां से आपको मिल गया x + y = 7 और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यानी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन और इसका इंटरसेप्ट देखेंगे आप तो इंटरसेप्ट कितने के बराबर हो जाएगा, x/7 + y/7 = 1, यानी जो इंटरसेप्ट है आपके पास में वो कितना हो जाएगा, आपके पास में इंटरसेप्ट आपके पास में 14, यानी स्ट्रेट लाइन विद सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 14, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरह से सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको z को x + iy लगा के सॉल्व कर लेना है। तो चलिए एक और बहुत अच्छा सवाल है, ये भी स्टार मार्क सवाल है, एक दिया हुआ है सवाल, लेट अल्फा = 8 - 49 और a एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो z बिलोंग्स टू c, अल्फा z माइनस अल्फा बार z बार डिवाइड बाय z² माइनस z बार होल स्क्वायर माइनस 112i = 1 और b दिया हुआ है z + 3i mod = 4, देन z बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, रियल ऑफ z माइनस इमेजिनरी ऑफ z का वैल्यू बताना है। ये सवाल आपके पास में एक शिफ्ट में आया हुआ है, ये आपके पास में बेसिकली ये जो है हमारे पास में बच्चों 29 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल है, ये 29 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल है, 29 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल है। ध्यान से देखिए यहाँ पर में जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ए वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या लिखा हुआ है, अल्फा जेड माइनस अल्फा बार जेड डिवाइड बाई z² माइनस जेड बार का स्क्वायर माइनस 112i = 1। आप एक बात बताओ, आपको एक चीज पता होता है कि अगर z माइनस जेड बार करते हैं, z माइनस जेड बार, तो ये क्या होता है, अगर z को x + iy रखोगे माइनस x माइनस iy, x कैंसिल, तो ये कितना होता है 2i × y, यानी 2 × इमेजिनरी पार्ट ऑफ z × आयोटा। ठीक इसी तरह से ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट है, क्योंकि अल्फा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अल्फा बार जेड बार भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 2 टाइम्स i × इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा जेड, यानी ऊपर वाले को लिख देंगे 2i × इमेजिनरी पार्ट, किसका इमेजिनरी पार्ट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा जेड, डिवाइड बाई फिर उसी तरह से z² और z बार का स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z² माइनस 112i = 1। तो यहां से i क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और 112 की जगह क्या हो जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा जेड डिवाइड बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z² माइनस ये हो गया आपके पास में 56 = 1। अब इसको सॉल्व कर दो,
ठीक है ना। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इंटू जेड, आपको जेड को क्या लेना है, जेड को हमेशा बोला गया है एक्स प्लस आई वाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इमेजिनरी पार्ट इसका अल्फा 8 माइनस 4i, यानी 8 माइनस 14i इंटू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना। 8 माइनस 14i एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, तो व्हाट इज जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस 56। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहां पर इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -14x प्लस 8y, और यहां पर इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आपके पास में इक्वल टू 2xy, 2xy माइनस 56। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और सबको एक तरफ लेके चलो, सबको एक तरफ लेके चलो, तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैं एक्स वाई माइनस, यहां पर मैं 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स वाई -28 ये 14x उधर आएगा, तो प्लस 7x और ये उधर जाएगा तो -4y इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो। अब ध्यान से देखो, यहां पर में ये वाले को एक साथ लेके आना है और ये दोनों को एक साथ लेके आना है, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन निकाल के y +7 -4 कॉमन निकाल लेंगे, y +7 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको हो जाएगा x -4 इंटू वाई +7, यानी x -4 इंटू वाई +7 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिलेगा x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 7। अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 7, अब बारी बारी से पुट कर देंगे, किसमें पुट कर देंगे, यानी इस यहां से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिल रहा है, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 7। अब इसको b में पुट करते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। b वाला क्या हो जाएगा, b वाला आपके पास में है, जो b कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है मॉड ऑफ z प्लस 3i मॉड इक्वल टू 4। तो यहां से क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसमें एक केस ले लेंगे x इक्वल टू 4, एक केस क्या ले लेंगे, x इक्वल टू 4। अगर आपने x इक्वल टू 4 ले लिया यहाँ पर में, तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर। x इक्वल टू 4 ले लोगे तो आपको मिल जाएगा y +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू -3। तो यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा दोनों के इंटरसेक्शन से, कॉम्प्लेक्स नंबर z कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 4 y कोऑर्डिनेट -3, यानी 4 -3i, ठीक है ना। दूसरा केस में y का वैल्यू कितना ले लेंगे, 7, y का वैल्यू सॉरी यहाँ -7 हो जाएगा, y +7 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -7। तो जब y को -7 ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस -7 +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये 16 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी दूसरा केस में x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -7। तो जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, एक तो z1 आ गया, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 कितने के बराबर हो जाएगा, 0 -7i। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर में ध्यान से देखिए, दोनों में इंटरसेक्शन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दोनों में इंटरसेक्शन पूछ रहा है, रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो सबसे पहले क्या करो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, यानी समेशन रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस, समेशन नहीं होगा, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करके क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करके यहां पर में आप कितना लिखोगे, इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1, यानी कितना है, रियल पार्ट ऑफ z1 एक आपके पास में 4 है, दूसरा कितना है 0, यानी 4 + 0, यानी 4 + 0 माइनस इमेजिनरी पार्ट कितना है, एक -3 है और दूसरा है -7,
-3 -7 यानी -3 -7, तो ये 4 + 10 = 14, 4 + 10 = 14। तो ये सवाल जो है बच्चों, इसका आंसर कितने के बराबर हो जाएगा? आपको 14 के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, इसमें लोकस का कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। एक और सवाल है आपके पास में, z = 1 + i, z1 = 1 + iota z bar divided by z bar into 1 - z plus 1/z, then 12/π आर्गुमेंट ऑफ z का वैल्यू बताना है। 12/π आर्गुमेंट ऑफ z का वैल्यू आपको बताना है। ये सवाल जो है आपके पास में, ये सवाल आपके पास में 30th का मॉर्निंग का इवनिंग, 30th का मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है, 30th जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। तो क्या करेंगे इस सवाल को, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये वाला पार्ट को सिंप्लीफाई करिए। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? बहुत इजी है, ठीक है ना। 1 + आयोटा इंटू जेड बार डिवाइड बाय, ध्यान से देखिए यहां पर मैं जेड बार और 1 - जेड, 1 - जेड कितने के बराबर होगा? -i प्लस -1/z तो यहां पर मैं आपको हो जाएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, z1 = ये z ऊपर चला जाएगा, तो z इंटू 1 + आयोटा जेड बार, ये मल्टीप्लाई एलसीएम लेके, तो जेड बार -i + 1। अब क्या करना है, अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, z1 = तो ये हो जाएगा z + आयोटा जेड बार, जेड इंटू जेड बार का वैल्यू होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा? 2, यानी यहां पर हो जाएगा इंटू 2, z + 2i, ठीक है ना, z + 2i डिवाइड बाय यहाँ जेड बार मॉड जेड स्क्वायर यानी -2i + 1। तो यहां से z का वैल्यू रख दो, तो कितना हो जाएगा? 1 + i 1 + 2i यानी 1 + 3i डिवाइड बाई 1 - 2i, 1 - 2i। अब इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 + 2i डिवाइड बाई 1 + 2i। तो ये जो z1 जो हो जाएगा, ये z1 का वैल्यू कितने के बराबर होगा? ये 1 - 2i 1 + 2i यानी 1/5 तो आपको आ गया, और 1 + 3i 1 + 2i इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 + 3i + 2i -6 यानी -5 + 5i। और ये कौन से क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है? सेकंड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेकंड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेकंड क्वाड्रेंट का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसका आर्गुमेंट होता है पाई माइनस थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा? पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ 5/-5 यानी 5/5 यानी पाई माइनस tan इनवर्स 1 यानी पाई माइनस π/4 यानी 3π/4। तो 12/π आर्गुमेंट ऑफ z1 यानी 12/π आर्गुमेंट ऑफ z1 कितना है? 3π डिवाइड बाई 4। तो यहां से पाई कैंसिल, 4 × 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 9, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। इस तरह से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है ये आपके पास में, ये जो सवाल है, ये क्वेश्चन आपका बोनस हो गया है, ठीक है ना। ये कौन से शिफ्ट का सवाल है, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। 1 फरवरी का इवनिंग शिफ्ट का सवाल है। ये क्वेश्चन आपको बोनस हो गया है, देख लीजिएगा कैसे हो रहा है, उसको समझ लेते हैं। लेट a and b are two real numbers such that ab is less than 0 if the complex number 1 + ai divided by b + i is of unit modulus and a + ib lies in the circle mod of z - 1 = 2 mod of z, then possible value of 1 plus greatest integer of a divided by 4b। तो सबसे पहले इसको देखिए, 1 + ai डिवाइड बाई b + i, ये क्या है? यूनिट मॉडुलस, यानी इसका मॉड कितने के हो जाएगा? 1 के बराबर होगा। तो जब मॉड लगा के स्क्वायरिंग करेंगे तो बनेगा √1 + a² = √1 + b²। तो यहां से आपको मिल जाएगा a² = b²।
और आपको ए बी लेस देन 0 है, यानी यहां से दो वैल्यू मिलेगा, ए इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू -b। तो आपको जब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी लेस देन 0, तो ये वाला वैल्यू तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू -b, यानी अगर एक पॉजिटिव हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आपको जो एक्सेप्ट हो जाएगा इस केस में ए इक्वल टू -b। चलिए, फिर बोला गया है ए प्लस आई बी लाइज ऑन दिस सर्कल, तो इसमें बैठा दो जेड -1 इक्वल टू मॉड ऑफ 2z। और जेड की जगह कितना बचना है, ए प्लस आई बी, यानी मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा बी -1 इक्वल टू 2, और मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा a -1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से क्या करो, आप ए के जगह बैठा दो, ए के जगह बैठा दो -b, ए के जगह -b बैठा देंगे तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2b स्क्वायर, यानी 4 इंटू 2b स्क्वायर। तो b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और 4 2b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6b स्क्वायर, यानी 6b स्क्वायर 8b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 6b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से b का वैल्यू हो जाएगा -b, यानी 2 प्लस माइनस बी इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 इंटू 6, यानी प्लस 24 डिवाइड बाई 2 इंटू 12। तो यहां से b का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस माइनस बी इक्वल टू 2 प्लस माइनस b इक्वल टू 2 प्लस माइनस 28, यानी 2√7 डिवाइड बाई 12। तो दो केस हो जाएगा। पहला केस में आपको कितना दिया हुआ है, अगर आपने b इक्वल टू 2 प्लस, सॉरी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस √7/6 ले दिया, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू आपके पास में -b, a इक्वल टू कितना है -b, यानी -1 -√7 डिवाइड बाई 6। और ये क्या है आपके पास में, लेस देन, ये आपके पास में जो a का वैल्यू है, ठीक है ना, ये वैल्यू a वैल्यू कितना है आपके पास में, -1 -√7, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a 0 के बराबर। अब आपको क्या निकालना है, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a डिवाइड बाई 4b, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a डिवाइड बाई 4b, तो 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 4 इंटू b का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस b इक्वल टू 1 प्लस √7/6। और ये वाला जो नंबर है आप देख पा रहे हो फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में क्या होगा, इरेशनल आएगा इसका वैल्यू। और यहां पर में कोई भी ऑप्शन में इरेशनल नहीं है, इसका मतलब है कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक इसी तरह से अगर हम लोगों ने केस 2 में ले लेंगे, केस 2 में क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू 1 माइनस √7। अगर फिर से हम लोग ले लें b इक्वल टू 1 माइनस √7, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a कितने के बराबर हो जाएगा, -1। यहाँ पर में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a हो गया आपके पास में -1, ठीक है ना, -1। तो यहाँ पर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर में आपको हो गया 1 -1 0, यानी ये 0 के बराबर हो रहा है। तो कोई भी ऑप्शन में 0 तो यहाँ पर में है नहीं, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी तरह से b इक्वल टू 1 माइनस √7 डिवाइड बाई 6 अगर हम लोगों ने ले लिया, b इक्वल टू 1 माइनस √7, तो यहां से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 प्लस √7 डिवाइड बाई 6। और जब यहां पर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a निकालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कितने के बराबर होगा, 0। और आपको निकालना है 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 4b, यानी 1 डिवाइड बाई 4b। और ये फिर से क्या हो जाएगा, इरेशनल आ जाएगा, क्योंकि b आपका क्या है, इरेशनल है।
तो कोई भी ऑप्शन यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको क्या हो गया था, बोनस हो गया था जेई मेंस में। तो चलिए ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। इस तरह से जेई मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उसका हम लोग ने सॉल्यूशन देख लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।